अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज उर्दू सबक में हम तख्लीकी लिखाई का काम करेंगे। तख्लीकी लिखाई में हमारा उन्वान है इश्तिहार साजी। जी हाँ, आज के सबक में हम इश्तिहार बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज का काम उर्दू की नोटबुक पर किया जाएगा। हमारा आज का उन्वान है इश्तिहार साजी। आइए देखते हैं इश्तिहार साजी से क्या मुराद है। इश्तिहार से मुराद किसी चीज़ की तशहीर करना है। तशहीर से मुराद किसी चीज़ की नुमाइश करना, किसी चीज़ को दिखाना। इश्तिहार एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए किसी भी किस्म का सामान बाआसानी फ़रोख्त किया जा सकता है या अशिया की फ़रोख्त को बढ़ाया जा सकता है। अशिया की फ़रोख्त को इश्तिहारात के ज़रिए कैसे बढ़ाया जाता है? होता कुछ यूँ है कि कंपनी अपनी अशिया के बारे में मुख्तलिफ़ खूबियाँ बयान करके इश्तिहार बनाती है और उसमें सार्फिन को ये यकीन दिलाया जाता है कि ये अशिया उनकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक है। सार्फिन वो इश्तिहार देखकर उनकी अशिया खरीदते हैं और इस तरह उनकी फ़रोख्त बाआसानी बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इख्तियार किया जाता है। तदरीसी मकासद। उन्वान के मुताबिक इश्तिहार बनाना सीखें। हम इश्तिहारात से किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। किसी चीज़ की मालूमात फ़राहम करने के काबिल बनाना। उन्वान के मुताबिक अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। मैं दोबारा दोहराऊंगी। उन्वान के मुताबिक इश्तिहार बनाना सीखें। हम इश्तिहारात से किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। किसी चीज़ की मालूमात फ़राहम करने के काबिल बनाना। उन्वान के मुतल्लिक़ अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। प्यारे बच्चों, आज का ज़माना इश्तिहारबाज़ी का है। आप अब हर चीज़ मसनूआत को फ़रोख्त करने के लिए इश्तिहार का सहारा लेना पड़ता है। चीज़ों को मुश्तहर करने के कई तरीके हैं, लेकिन तरीका कोई भी हो, सबसे पहले इश्तिहार को लिखना पड़ता है। आइए अब हम देखते हैं कि इश्तिहारात के कौन कौन से ज़राए हैं। प्यारे बच्चों, आपने बहुत से रसाइल में चीज़ों के बारे में इश्तिहारात देखे होंगे। इसी तरह आपने टीवी पर चीज़ों के बारे में बहुत से इश्तिहारात देखे होंगे जिसमें चीज़ों की खूबियाँ बयान की जाती हैं। अखबारात में बहुत से इश्तिहारात आते हैं। इसी तरह चीज़ों के पोस्टर्स भी लगते हैं जिसमें उन चीज़ों की खूबियाँ बयान की जाती हैं। बहुत से पम्फलेट होते हैं जिसमें चीज़ों की खूबियाँ बयान की जाती हैं। रेडियो पर भी बहुत से इश्तिहारात बनाए जाते हैं जिसमें चीज़ों की खूबियाँ बयान की जाती हैं। तो इश्तिहारात के कौन कौन से ज़राए हैं? रसाइल यानी रसाले, टीवी, अखबारात, पोस्टर्स, पम्फलेट और रेडियो। इन सब में अशिया के बारे में इश्तिहारात दिए जाते हैं और उन इश्तिहारात में अशिया की खूबियाँ बयान की जाती हैं। जी हाँ, आइए अब हम इश्तिहार बनाने के असूल देखते हैं। आप सब मेरे साथ इश्तिहार बनाने के असूल देखिए और उनको ज़हन नशीन कीजिए। इश्तिहार मुख्तसर और मौसर होना चाहिए, यानी इश्तिहार मुख्तसर, छोटा और मौसर होना चाहिए। कोई ऐसा फ़िक्रा ज़रूर लिखें जो सार्फिन की तवज्जो हासिल कर सके। गैर ज़रूरी बातें लिखने से परहेज़ करें। मैं इश्तिहार बनाने के असूल दोबारा दोहराती हूँ। इश्तिहार मुख्तसर और मौसर होना चाहिए।
कोई ऐसा फ़िक्रा ज़रूर लिखें जो सार्फिन की तवज्जो हासिल कर सके। गैर ज़रूरी बातें लिखने से परहेज़ करें। आइए कुछ और असूल हैं वो मेरे साथ पढ़िए। आप सब इनको मेरे साथ पढ़िए और इनको ज़हन नशीन कीजिए। कंपनी का नाम ज़रूर लिखें। इश्तिहार खूबसूरत और पुरकशिश होना चाहिए। कंपनी का नाम ज़रूर लिखें। इश्तिहार खूबसूरत और पुरकशिश होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अमूमन इश्तिहार 3 किस्म के होते हैं। जी हाँ, ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि इश्तिहार 3 किस्म के होते हैं। चीज़ों से मुतल्लिक, फ़र्द से मुतल्लिक, मकाम से मुतल्लिक। मैं दोबारा दोहराऊंगी, इश्तिहार 3 किस्म के होते हैं। चीज़ों से मुतल्लिक, फ़र्द से मुतल्लिक, मकाम से मुतल्लिक। आइए अब हम इनकी तारीफ़ देखते हैं। जी हाँ, पहले हम देखेंगे कि चीज़ों से मुतल्लिक कौन से इश्तिहारात होते हैं। चीज़ों से मुतल्लिक इश्तिहारात, इसमें अमूमन खाने पीने की चीज़ें, तेल, साबुन, शैम्पू और कपड़े वगैरह के बारे में इस तरह के इश्तिहारात बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं फ़र्द से मुतल्लिक कौन से इश्तिहारात होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। फ़र्द से मुतल्लिक, नौकरी के लिए काबिल, ईमानदार, तालीम याफ्ता शख्स की ज़रूरत। जी हाँ, नौकरी के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत जो काबिल हो, ईमानदार हो, तालीम याफ्ता हो। फ़र्द से मुतल्लिक भी इश्तिहार होते हैं। कौन से होते हैं कि उसमें नौकरी के लिए किसी फ़र्द की ज़रूरत होती है जो काबिल, ईमानदार और तालीम याफ्ता हो। इसी तरह प्यारे बच्चों, मकाम से मुतल्लिक, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मकाम से मुतल्लिक कौन से इश्तिहार होते हैं। किसी भी जगह के फ़रोख्त करने का इश्तिहार देना, किसी भी जगह के फ़रोख्त करने का इश्तिहार देना। जी हाँ, ये मकाम से मुतल्लिक है। प्यारे बच्चों, अब हम इश्तिहार साज़ी करेंगे। जी हाँ, आइए मेरे साथ अब हम कुछ इश्तिहार बनाने की मशक़ करते हैं। आप मेरे साथ यहाँ पर इश्तिहार बनाने की मशक़ करेंगे। उससे पहले मैं फिर दोहराती चलूँ, इश्तिहारात मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। मसलन अपनी चीज़ को बेचने का इश्तिहार, जैसे कि हम टीवी पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के इश्तिहारात देखते हैं जिसमें हम अपनी चीज़ की खूबियाँ बयान करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मोबाइल का इश्तिहार है। देखिए हम मोबाइल का इश्तिहार किस तरह बनाएंगे। आप सब मेरे साथ पढ़िए। जी हाँ, मोबाइल का इश्तिहार, यहाँ पर सार्फिन की तवज्जो मबज़ूल करने वाला एक जुमला लिखेंगे। जुमला है, अब दुनिया आपकी मुट्ठी में। जी हाँ, यहाँ पर हम मोबाइल का इश्तिहार बना रहे हैं। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए हमने एक जुमला भी लिखा है। जुमला है, अब दुनिया आपकी मुट्ठी में। आइए अब हम मोबाइल की खूबियाँ बयान करते हैं। जब हम मोबाइल का इश्तिहार बनाएंगे तो हमने एक सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखा कि अब दुनिया आपकी मुट्ठी में। अब हम मोबाइल की खूबियाँ बयान कर रहे हैं। फ्रंट कैमरा, बड़ी स्क्रीन, बाआसानी बातचीत, बेशुमार गेम्स, इंटरनेट, बाआसानी कहीं भी साथ ले जाना, हिसाब किताब में मदद। ये देखिए मेरे साथ पढ़िए। मोबाइल का हमने इश्तिहार बनाया। आपने देखा कि हमने उसमें एक तवज्जो हासिल करने वाला जुमला लिखा, सार्फिन की तवज्जो हासिल करने वाला जुमला कि अब दुनिया आपकी मुट्ठी में। और अब हम इस मोबाइल की खूबियाँ बता रहे हैं कि इसमें फ्रंट कैमरा है, इसकी स्क्रीन बड़ी है, हम इससे आसानी बातचीत कर सकते हैं, इसमें बेशुमार गेम्स हैं, इसमें इंटरनेट भी है, आप इसे आसानी कहीं भी साथ ले जा सकते हैं और ये आपको हिसाब किताब में भी मदद देता है।
देखा प्यारे बच्चों कि हम किस तरह इश्तिहार बना रहे हैं। आइए अब हम चिप्स का इश्तिहार बनाते हैं। आप सब मेरे साथ बनाएंगे। जी हाँ, मेरे साथ गौर से देखिए कि हम चिप्स का इश्तिहार कैसे बनाएंगे। चिप्स का इश्तिहार। अब हम सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए भी एक जुमला लिखेंगे। चिप्स खाओ, भूख मिटाओ। हमने सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए कौन सा जुमला लिखा? चिप्स खाओ, भूख मिटाओ। आइए अब हम इसमें चिप्स की खूबियाँ बयान करते हैं। ये देखिए, हमने कंपनी का नाम भी लिखा है। पसंदीदा चिप्स का नाम। यहाँ पर आप अपने पसंदीदा चिप्स का नाम लिखेंगे। आपका कोई भी पसंदीदा चिप्स हो सकता है, आप जिसके बारे में बताने जा रहे हैं। फिर आप उसकी खूबी बताएंगे। मज़ेदार, ताज़ा, हंसता, नमकीन, कई जायकों में दस्तयाब, मुनासिब कीमत। जी हाँ, यहाँ पर आप चिप्स का इश्तिहार बनाएंगे। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए एक जुमला लिखें। चिप्स खाओ, भूख मिटाओ। यहाँ पर जिस चिप्स का आप इश्तिहार बनाने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि ये बहुत मज़ेदार है, ताज़ा है, हंसता है, नमकीन है, कई जायकों में दस्तयाब हैं, यानी इसमें कई जायके आते हैं, और इसकी मुनासिब कीमत है। यहाँ पर आप कीमत भी बता सकते हैं कि क्या कीमत है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम शैम्पू का इश्तिहार बनाएंगे। आप सब मेरे साथ पढ़िए, इसको ज़हन नशीन कीजिए कि हम इश्तिहार कैसे बनाएंगे। शैम्पू का इश्तिहार। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए हम जुमला लिखेंगे। शैम्पू बालों को बनाए घना और चमकदार। जी हाँ, ये देखिए, हमने सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए क्या जुमला लिखा? शैम्पू बालों को बनाए घना और चमकदार। यहाँ पर आप इश्तिहार बनाने के लिए शैम्पू का नाम लिखेंगे। फिर आप बताएंगे मुख्तलिफ़ अज्जा इसमें शामिल हैं, यानी कि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं। ये खुशबूदार है, बालों को बनाए नरम और मुलायम। आप इसकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं। कई रंगों में दस्तयाब, मुनासिब कीमत। जी हाँ, शैम्पू का इश्तिहार। आप ऊपर उसका उन्वान लिखेंगे कि आप किसके बारे में आप इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। फिर सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए आप एक जुमला लिखेंगे। शैम्पू बालों को बनाए घना और चमकदार। फिर आप उस शैम्पू का नाम लिखेंगे जिसके बारे में आप इश्तिहार बना रहे हैं। आप फिर उसकी खूबियाँ बयान करेंगे कि इसमें मुख्तलिफ़ अज्जा शामिल हैं। ये खुशबूदार है, बालों को बनाए नरम और मुलायम, कई रंगों में दस्तयाब है, और आप बताएंगे कि इसकी कीमत मुनासिब है। आप उसकी कीमत भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो उस शैम्पू की कीमत है। प्यारे बच्चों, अब हम साबुन का इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ गौर से देखिए कि हम कैसे इश्तिहार बनाएंगे। आप सबसे पहले उन्वान लिखेंगे कि आप किस चीज़ का इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर साबुन का इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। उन्वान लिखें, साबुन का इश्तिहार। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए एक जुमला लिखेंगे। जरासीम का करे सफाया। आपने सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए क्या जुमला लिखा? जरासीम का करे सफाया। अब हम देखते हैं कि अब साबुन में कौन कौन सी खूबियाँ हैं। जिस चीज़ का आप इश्तिहार बनाने जा रहे हैं, आप उस साबुन का नाम लिखेंगे कि इस साबुन का क्या नाम है। जी हाँ, आप सबसे पहले साबुन का नाम लिखेंगे। फिर आप बताएंगे मुख्तलिफ़ अज्जा शामिल। जी हाँ, यहाँ पर बताया जाएगा कि इस साबुन में मुख्तलिफ़ अज्जा शामिल हैं। ये बादाम से बना है, ये गुलाब से बना है। फिर आप बताएंगे कि ये खुशबूदार है, जिल्द को करे साफ़। आप बताएंगे कि इसकी क्या खूबी है कि ये जिल्द को साफ़ करता है। कई रंगों में दस्तयाब है। आप बताएंगे कि इस साबुन में कई रंग हैं, सफ़ेद रंग है, गुलाबी रंग है, सब्ज़ रंग है। फिर आप उसकी कीमत बताएंगे, मुनासिब कीमत। यहाँ पर आप उसकी कीमत भी लिख सकते हैं। इश्तिहार बनाने के लिए आप सबसे पहले उन्वान लिखेंगे। फिर सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए हमने यहाँ पर एक जुमला लिखा, जरासीम का करे सफाया। साबुन का नाम लिखेंगे।
फिर आप बताएंगे कि इसमें मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा शामिल हैं, आप उन अज़्ज़ा के नाम भी लिख सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि ये खुशबूदार है। फिर आप उसकी खूबी बता रहे हैं कि जिल्द को साफ़ करे, कई रंगों में दस्तयाब है, आप यहाँ पर रंग भी लिख सकते हैं। मुनासिब कीमत, आप उसकी कीमत भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम सरफ़ का इश्तिहार बनाएंगे। आप सब मेरे साथ पढ़िए और इसको ज़हन नशीन कीजिए कि हम सरफ़ का इश्तिहार कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले उन्वान लिखेंगे कि हम किसके बारे में इश्तिहार बनाने जा रहे हैं, किस चीज़ का इश्तिहार बना रहे हैं। हम सरफ़ का इश्तिहार बना रहे हैं। सरफ़ का इश्तिहार उन्वान लिखेंगे और फिर सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए एक जुमला बनाएंगे, कपड़ों को बनाए उजला। फिर हम सरफ़ का नाम लिखेंगे कि सरफ़ का क्या नाम है। फिर हम बताएंगे मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा शामिल कि उसमें क्या क्या शामिल है। फिर हम ये लिखेंगे उसकी खूबी खुशबूदार है, दाग साफ़ करे यानी कपड़ों के दाग साफ़ करता है, कपड़ों की मैल का सफाया करता है। और फिर उसकी कीमत के बारे में बताएंगे। क्या करेंगे, पहले उन्वान लिखेंगे कि हम किस चीज़ का इश्तिहार बना रहे हैं। हम सरफ़ का इश्तिहार बना रहे हैं, सरफ़ का नाम लिखना है, बताना है उसमें मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा शामिल हैं, खुशबूदार है, दाग साफ़ करे, कपड़ों की मैल का सफाया करे और बताएंगे कि उसकी कीमत क्या है। शाबाश प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रही होगी। जी हाँ, आइए आप मेरे साथ चॉकलेट का इश्तिहार बनाइए। जी हाँ, हमने क्या करना है कि हम जो इश्तिहार बनाने जा रहे हैं हम उसका उन्वान लिखेंगे। हम चॉकलेट का इश्तिहार बनाने जा रहे हैं, हमने उन्वान लिखा चॉकलेट का इश्तिहार। फिर हमने सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखा, कुछ मीठा हो जाए। हमने क्या जुमला लिखा, कुछ मीठा हो जाए। यहाँ पर हम चॉकलेट का नाम लिखेंगे कि हम किस चॉकलेट के बारे में इश्तिहार बना रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे। मज़ेदार, दूध और बादाम का मज़ा, मुख्तलिफ़ जायके, भूख ख़त्म करे, मुनासिब कीमत। प्यारे बच्चों, मैं दोबारा दोहराऊंगी कि हम पहले इश्तिहार, जो जिस चीज़ का हम इश्तिहार बनाने जा रहे हैं हम उसका नाम लिखेंगे। उन्वान है चॉकलेट का इश्तिहार, फिर उस चॉकलेट का नाम बताएंगे, फिर बताएंगे कि वो मज़ेदार है, दूध और बादाम का मज़ा कि उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं। फिर हम बताएंगे कि इसमें मुख्तलिफ़ जायके हैं, भूख ख़त्म करे, और फिर हम उसकी कीमत बताएंगे। और सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए एक जुमला लिखेंगे, कुछ मीठा हो जाए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रही है। अब आइए मेरे साथ जूस का इश्तिहार बनाइए। जी हाँ, सब बच्चों का पसंदीदा जूस का इश्तिहार। हम सबसे पहले उन्वान लिखेंगे, फिर हम उस जूस का नाम लिखेंगे, जूस का नाम। फिर हम सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए एक जुमला लिखेंगे, गर्मी में दे मज़ा। क्या जुमला लिखेंगे, गर्मी में दे मज़ा। जूस का नाम लिखा, फिर हमने लिखा मज़ेदार, सेब का मज़ा, मुख्तलिफ़ जायके, ठंडा ठार, और फिर हम उसकी कीमत बताएंगे। जूस का इश्तिहार, उन्वान लिखा जाएगा, उस जूस का नाम लिखा जाएगा, सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखेंगे, गर्मी में दे मज़ा, फिर जूस की खूबियाँ बयान करेंगे, मज़ेदार है, सेब का मज़ा है, मुख्तलिफ़ जायके हैं इसमें, ठंडा ठार, और फिर हम उसकी कीमत बताएंगे। शाबाश प्यारे बच्चों, आइए अब आप अपनी नोटबुक खोलिए, अपने हाथों में पेंसिल पकड़िए और अब आप सब मेरे साथ काम करेंगे। उर्दू की नोटबुक खोलेंगे, अपना सफ़ा तैयार कीजिए। सबसे पहले तारीख़ लिखिए। आज तारीख़ है 16 अप्रैल 2021। 16 अप्रैल 2021। जमात का काम, दिन है जुमा। उर्दू की नोटबुक खोलेंगे, अपना सफ़ा तैयार करेंगे। आज की तारीख़ है 16 अप्रैल 2021। जमात का काम, दिन है जुमा। प्यारे बच्चों, आप तारीख़ और दिन यहाँ से देखकर लिखेंगे, जमात का काम यहाँ से देख कर लिखेंगे।
ये काम हम नोटबुक पर करेंगे। जी हाँ, नोटबुक पर आज हम तहरीकी लिखाई का काम करेंगे। तहरीकी लिखाई में हमारा उन्वान है इश्तिहार साजी। हमारा क्या उन्वान है? इश्तिहार साजी। जी हाँ, नोटबुक पर हम बिस्किट के पैकेट की इश्तिहार साजी करेंगे। उसकी खूबियाँ और तवज्जो मबजूल करवाने वाला कोई जुमला भी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप सब ये काम मेरे साथ करेंगे। अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। जी हाँ, आप सब अपने हाथों में पेंसिल पकड़ेंगे और उर्दू की नोटबुक खोलेंगे, अपना सफ़ा तैयार करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 16 अप्रैल 2021, जमात का काम, दिन है जुम्मा। हमारा उन्वान है बिस्किट के पैकेट का इश्तिहार। जी हाँ, आज हम बिस्किट पर इश्तिहार बनाएंगे। हमारा उन्वान है बिस्किट के पैकेट का इश्तिहार। आप इस तरह अपना उन्वान लिखेंगे, बिस्किट के पैकेट का इश्तिहार। प्यारे बच्चों, आप सब ये काम मेरे साथ करेंगे। आपके इमदादी अल्फाज हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर कुछ इमदादी अल्फाज लिखे हैं। आप इनकी मदद से अपना तहरीकी लिखाई का काम मुकम्मल करेंगे। आपने जो इश्तिहार साजी का उन्वान है उसके मुताबिक लिखेंगे। मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ बिस्किट के नाम लिखे हैं। आपका जो पसंदीदा बिस्किट होगा जिसके ऊपर आप इश्तिहार बनाने जा रहे हैं, आप इसमें से एक बिस्किट का नाम लेंगे और उस पर इश्तिहार बनाएंगे। सुपर, पीनट पिक, गाला, चॉकलेट चिप, कैंडी, ज़ीरा प्लस, प्रिंस। मैं दोबारा दोहराऊंगी कि जो बिस्किट आपको पसंद है, जिस पे आप इश्तिहार बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से उस बिस्किट का नाम लेंगे। सुपर, पीनट पिक, गाला, चॉकलेट चिप, कैंडी, ज़ीरा प्लस, प्रिंस। आइए, कुछ और इमदादी अल्फाज हैं, मेरे साथ उनकी भी पढ़ाई कीजिए। आप इन इमदादी अल्फाज की मदद से इश्तिहार बनाएंगे। नरम, हस्ता, ताज़ा, दूध, चॉकलेट, अंडे, बादाम, मक्खन, मीठा, नमकीन, सेहत, मुफीद, मुनासिब कीमत। दोबारा पढ़िए। नरम, हस्ता, ताज़ा, दूध, चॉकलेट, अंडे, बादाम, मक्खन, मीठा, नमकीन, सेहत, मुफीद, मुनासिब कीमत। आइए, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। आपने इन इमदादी अल्फाज को देखकर काम करना है। जी हाँ, ये देखिए, पहले आपने तारीख़ लिखनी है, फिर दिन लिखना है। तारीख़ है 16 अप्रैल 2021, दिन है जुम्मा और हमारा उन्वान है बिस्किट के पैकेट का इश्तिहार। हम बिस्किट के पैकेट के ऊपर इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, मेरे साथ आप काम करेंगे। अपने हाथों में पेंसिल पकड़िए। हमने पहले तारीख़ लिखी, जमात का काम लिखा, दिन लिखा जुम्मा, फिर हमने अपना उन्वान लिखा बिस्किट के पैकेट का इश्तिहार। यहाँ पर हम बिस्किट का नाम लिखेंगे। जिस बिस्किट पर आप इश्तिहार बनाने जा रहे हैं उस बिस्किट का नाम लिखेंगे इमदादी अल्फाज में से। फिर यहाँ पर आप उसकी खूबियाँ लिखेंगे। पहले तवज्जो मबजूल करवाने वाला जुमला लिखेंगे। यहाँ पर उसकी खूबियाँ लिखेंगे कि वो मज़ेदार है, ताज़ा है, हंसता है, दूध और चॉकलेट से बना है, दूध या क्रीम से बना है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, भूख को ख़त्म करता है। फिर आप उसकी कीमत लिखेंगे। जी हाँ, ये काम आप सब मेरे साथ करेंगे। अब आप ये देखिए, ये काम आप इस तरह करेंगे। ये देखिए, अब आप ये काम इस तरह करेंगे कि पहले तारीख़ लिखेंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर ये काम किया है। आप यहाँ से देखकर भी अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। तारीख़ लिखनी है 16 अप्रैल 2021, जमात का काम और दिन लिखना है जुम्मा। बिस्किट के पैकेट का इश्तिहार उन्वान है, बिस्किट का नाम लिखना है, फिर लिखना है ताज़ा है, नरम है, हंसता है, मज़ेदार है। फिर यहाँ पर तवज्जो मबजूल करवाने वाला जुमला लिखा, बिस्किट खाओ खुश हो जाओ, बिस्किट खाओ खुश हो जाओ। फिर आपने बताना है दूध और क्रीम से बना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, दूध और चॉकलेट से बना है, बादाम और चॉकलेट से बना है। फिर आप लिखेंगे भूख मिटाए और फिर आप उसकी कीमत लिखेंगे। जी हाँ, मैं दोबारा दोहराऊंगी। पहले तारीख़
फिर दिन लिखना है, फिर उन्वान है बिस्किट के पैकेट का इश्तिहार, बिस्किट का नाम, अपने पसंदीदा बिस्किट जिस पे आप इश्तिहार बनाने जा रहे हैं उसका नाम आपने यहाँ लिखना है। फिर बताना है कि ताज़ा है, नरम है, हंसता है, मज़ेदार है। यहाँ पर सार्फिन का तवज्जो मबजूर करवाने वाला जुमला लिखना है। बिस्किट खाओ, खुश हो जाओ, दूध और क्रीम से बना, भूख मिटाए, मुनासिब कीमत। यहाँ पर आप उसकी कीमत भी बताएंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ ये काम किया है। ज़रा बताइए, मैं आपसे पूछूंगी आप कौन सा बिस्किट शौक़ से खाते हैं, क्योंकि बच्चों को बिस्किट बहुत पसंद होते हैं और वो सब बिस्किट बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन कोई ना कोई आपको बहुत पसंद होगा। सोचिए, उसका नाम बताइए। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।